रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम पतित पावन सीताराम। प्यारे माना सीताराम सीताराम। और फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आ गया इस पूरी कंट्रोवर्सी पर। फारूक अब्दुल्ला जो खुद रामधुन गा रहे हैं, तो उनका भी स्टेटमेंट आ गया। एक बार जल्दी से सुना दीजिए महबूबा मुफ्ती पर क्या कहा है फारूक अब्दुल्ला ने, जल्दी से। हर एक की अपनी अपनी रात है। हम लोगों ने कभी सेक्युलर झंडे को छोड़ा नहीं, जबकि 47 में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हम लोग वहाँ से अल्लाह अकबर का नारा लगता था। हमने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने कभी टू नेशन थ्योरी नहीं मानी। हमने ये कहा नहीं, वो पैदा करने वाला। अगर हम वहाँ गए होते तो यहाँ का हिंदू कहाँ जाता, यहाँ का सिख कहाँ जाता, यहाँ का जो है बौद्ध कहाँ जाता? क्या उसको माइग्रेट करना था? हमारी लड़ाई वो थी, आज भी वही लड़ाई है। हम ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इंडिया इज कम्युनल। चले इरफान हाफिज लोन, अब उनसे शुरू करना है। इरफान हाफिज लोन साहब, आप समझा दीजिए रघुपति राघव राजा राम कैसे आया खतरे में इस्लाम? लोन साहब देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक अगर किसी भी जगह पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप अगर कोई प्रेयर वहां पर होती है असेंबली में, तो अगर वो प्रेयर पूरी सेक्युलर है, रिलीजियस बेस्ड नहीं है, तो अगर वहां पर किसी एक जगह पर अल्लाह, ईश्वर, भगवान, वो चर्चा का विषय है। क्या ये प्रेयर रिलीजियस बेस्ड है या नहीं है, इस पे अभी चर्चा चल रही है। तो मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जहां तक सेक्युलरिज्म का ताल्लुक है, फ्रीडम का ताल्लुक है, आपको ये बताना चाहता हूं, भारत का संविधान कहता है कि सेक्युलरिज्म जो है वो रूह है, भारत जो है बेसिक स्ट्रक्चर हिंदुस्तान के संविधान का सेक्युलरिज्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबर्टी, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ संविधान है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है केशव भारती नंदा केस में कि आप इसे संशोधन भी नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते, जो पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लेकिन आप देखिए वास्तव में हो क्या रहा है। आप जबरदस्ती करके कोई चीज कर रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वतंत्र दिवस है तो झंडा आप जबरदस्ती उठाइए। आप कह रहे हैं स्कूल में आप आपके मन का भजन करिए। झंडे से भी दिक्कत है, इन झंडा उठवाने के लिए इनसे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सोचिए ये कह रहे हैं हमसे जबरदस्ती झंडा क्यों उठवाते हो भाई, ये हाल है इन लोगों का। चलिए ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए। आप बल के जोर पे कर रहे हैं। जहां पर कल आपने कोई इस्लामिक स्कॉलर्स को बंद किया, क्या कसूर था उनका कि लोग बच्चे अनलॉफुल एक्टिविटीज में आपने बंद किया 5-5 साल से। आप हम पे अत्याचार कर रहे हैं, आप हम पे जुल्म कर रहे हैं, आप हम मेरे जैसे रघुपति राघव राजा राम से कैसे जुल्म हो रहा है? इरफान हाफिज लोन, रघुपति राघव राजा राम से कैसे जुल्म हो रहा है? इसमें तो एकता की बात है, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कैसे हो रहा है? अभी जो ललित अंबरदार ने पूछा कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया मेरी, खुदाया मेरी। जब यहाँ तो हमारा हिंदू धर्म तो खतरे में नहीं आया, ललित भाई ने गाया, हम लोगों ने गाया भाई। आप लोगों का इतना कमजोर कैसे है मजहब, कैसे खतरे में आ जाता है? आप मुझे बताइए, जब उस बात को रेस्पॉन्ड करने दो मुझे। जी एक मिनट। लप्पे आती पे सस्पेंड किया तब आपने चर्चा की थी, मुझे आप बताइए। किसको सस्पेंड करा, किसको सस्पेंड किया? जिसने लप्पे आती वो हेडमास्टर को सस्पेंड किया यूपी में। क्या हुआ था? कहाँ है लोन साहब? अभी भी स्कूलों में ये होती है प्रेयर, अभी भी ये गीत गाया जाता है। कहाँ है लोन साहब? इतना कमजोर नहीं है हिंदू धर्म जो किसी प्रार्थना से खतरे में आ जाएगा। ना मजहब नहीं खतरे में आ रहा। आप लोगों को लग रहा है मिल ना जाए, हिंदू मुसलमान एकता हो जाएगी तो कहाँ जाएंगे आप लोग? नफरत के खिलाफ है ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लोन साहब कोई खतरा नहीं है जैसे आप ये गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि किसी चीज को आप इंपोज जबरदस्ती नहीं कर सकते। कहाँ इंपोज है भाई?
कहाँ इम्पोज है भाई? 2 अक्टूबर की तैयारी आपको लग रहा है? बच्चे दिखाइए तस्वीरें लोन साहब को, आपको लग रहा है ये इम्पोज्ड है? वो धुन गा रहे हैं आराम से, देखिए उन तस्वीरें देखिए भाई, वो धुन गा रहे हैं भाई आराम से, आपको लग रहा है इम्पोज्ड है? कहां से आपको कैसे पता इम्पोज्ड है? अरे बाबा 10 लाख फौजी यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर 10 लाख फौजी बैठे हुए हैं। कौन से देश के? आपके देश के ना, आप ही के देश के है ना, पाकिस्तानी थोड़ी ना। क्यों डर लग रहा है भाई? पाकिस्तानी बैठे हैं क्या? हाँ? भारत के है ना, आप ही के मुल्क के है ना, आप ही के देश के है ना, हमारे भाई है वो, लेकिन उसका तो फिर क्यों डर लग रहा है भाई? फिर क्यों डर लग रहा है? कश्मीर में शांति नहीं है। तो तभी तो एक रघुपति राघव राजा राम सबको सन्मति दे भगवान, तभी तो हो रहा है लोन साहब को सन्मति दे भगवान। जब हिंदू मुस्लिम एकता की बात होगी तो आतंकियों की दुकान बंद होगी, जो धर्म के आड़ में आतंक फैलाते हैं। मैं अहिंसा पे गांधी जी मैं का रेस्पॉन्ड करूं थोड़ा? जी एक मिनट, याना बोलना चाह रही है, फिर अहमद भाई आऊंगा। याना बोलना चाह रही है, याना मीर। एक मिनट ललित भाई आ रहा हूं, पहले याना, उसके बाद ललित और अहमद। पहले याना आप बोल लीजिए। याना 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 वो बिल्कुल आपकी जैसे। हाँ एक मिनट याना, लोन साहब एक मिनट याना को सुन लीजिए। याना, मैं दोनों साइड के पैनलिस्ट को कुछ बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे किसी ने बोला कि मुस्लिम्स जो है उनको प्रॉब्लम है वंदे मातरम गाने से। क्यों भाई? AR रहमान साहब ने वंदे मातरम को रीमिक्स किया, उनको क्या प्रॉब्लम है? जन गण मन गाने से हम कहते हैं कि हमारा मजहब प्रॉब्लम। चलिए वंदे मातरम गवा दीजिए एक बार लोन साहब से, अभी पता लग जाएगा आपको। गवा दीजिए लोन साहब से वंदे मातरम, अभी इनका धर्म ना खतरे में आ गया तो बताइए। जन गण मन इंडिया के लिए खेलता है, तब आप ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं देंगे, आप ऐसे एग्जाम्पल। अच्छा, और दूसरा लोन साहब को भी मैं कहना चाहती हूँ, एक मिनट गवाइए ना वंदे मातरम इनसे, वंदे मातरम गवाइए ना लोन साहब से, अगर आपको लग रहा है ये गलत है, प्रेम शुक्ला गलत है, गवा दीजिए। लोन साहब को मैं कुछ और जवाब, लोन साहब को नहीं, वंदे मातरम गवाइए ना। लोन साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो कह रहे हैं मौलानाओं को बंद किया, लोन साहब आपको पता है हंडवाड़ा के किंजर में मौलाना ने क्या किया? आज ही खबर आई है, माइनर लड़की को रेप करके उसको मार के गाड़ डाला। ठीक है ना? आप ये मजहब की वजह से ना क्रिमिनल्स को मत बचाइए, क्योंकि क्रिमिनल चाहे वो आसाराम बापू हो या कोई मौलाना हो, क्रिमिनल होते हैं। इसमें आप मजहब को मत लाना लॉ एंड ऑर्डर में। और जो आप आर्मी वालों को कह रहे हो, मैं आपको बोलती हूँ, अगर हमारे आर्मी वाले भाई यहाँ नहीं होते ना, तो आपकी जम्मू कश्मीर पुलिस और आप सारे पॉलिटिशियंस मिलके हम कश्मीरियों का जीना हराम कर देते हर जगह। दिस इज रिडिक्यूलस। मैम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? अगर कोई भी अपराध करता उसे जेल में FIR होती है, थाने में FIR होती है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, कार्रवाई होती है। इनके ऊपर तो ऐसा कोई आरोप नहीं है। और अगर वो मुलविस है मनी लॉन्ड्रिंग में, इलीगल हवाला रैकेट नहीं, लेकिन उसका धर्म देखना चाहिए ना। उससे पहले ललित अंबरदार और प्रेम शुक्ला, पहले अहमद भाई, फिर ललित अंबरदार और प्रेम शुक्ला। अहमद अयाज पहले, अहमद अयाज बोलिए। अहमद अयाज मैं थोड़ा फिर ललित आ रहा हूँ। ये जो वकील, मैं थोड़ा रेस्पॉन्ड करूं। देखो ललित ने जो बात बोली वो सही। ललित ने जो एक बात कही, ललित ने जो एक बात कही बहुत सही कही कि एक वक्त जब ये यहाँ पर थे तब ये एक ही स्कूल में जब पढ़ते थे हम सब लोग, तो लब आती ये भी पढ़ते थे, ये सही बात है। और उतना ही नहीं, नेशनल फ्लैग जो है वो स्कूलों में भी शायद बच्चे उठा देते थे खुद ही, और शायद स्टेडियम्स में भी लोग जोक दर जोक जाते थे, खाना पीना भी इकट्ठा होता था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये सवाल पैदा होता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्यों ये सिचुएशंस पैदा हो रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सवाल है हुकूमत के लिए, उन सियासतदानों के लिए जो इस वक्त इक़्तिदार में है, कि क्या हो रहा है इस वक्त। अगर थोड़ा सा भी, अगर जैसे मैंने कहा, अगर हम खांड भी दे देंगे कश्मीर को और वो भी सूंघेंगे इसको कि ये खांड सही है, खाने के लायक है, नहीं है। और इस यहाँ मैं अमरदार के साथ 110% इकरार करता हूँ कि हम इकट्ठे रहते थे, कोई ऐसा बात नहीं था। अब जब कोई चीज़ ज़बरदस्ती की जा रही है तो तब तो उस पर शक पैदा होंगे और मसले पैदा होंगे। इस वक्त भी वही आ रहा है। इसीलिए हुकूमत के लिए जागना ज़रूरी है। ये देखना चाहिए कि कश्मीरी लोग एक अच्छी चीज़ को भी एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये हुकूमत के लिए सवाल है, उनके लिए सवाल है, और उनको जागने की ज़रूरत है। अहमद भाई एक काम कर दीजिए ना, क्या होता है कि जब, इसीलिए आप जैसे स्कॉलर्स को बुलाया जाता है जो एक मैसेज देते हैं, ललित भाई आ रहा हूँ, इसलिए आप जैसे स्कॉलर्स को, जैसे याना को बुलाया गया, उन्होंने बोला वो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। अहमद भाई आपको तो आपत्ति नहीं है ना रघुपति राघव राजा राम से? एक बार आप गाइए, सुनाइए, ताकि एक मैसेज जाए। भाई हिंदू मुस्लिम एकता का मैसेज जाना जरूरी है, एक मैसेज जाना चाहिए ना, क्योंकि ये आतंकी और ये कट्टरपंथी चाहते हैं कि हम लोग हिंदू मुसलमान लड़े।
और ये सेकुलरिज्म का सबसे प्यारा भजन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, वो मुसलमान बच्चे ना गाएं। आप बताइए, आप गाकर आप भजन, आपको भी क्या सांप्रदायिक लगता है? अमन आपके सवालात के साथ मुझे बहुत बार इत्फाक नहीं हो रहा है। आप ऐसा सवाल है जैसे आप मुझे कह रहे हो क्या आप भारतीय नहीं हो, आप कहिए कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी से आपके सवालात से भी सवालात पैदा हो जाते और मसले पैदा हो जाते। आप जर्नलिज्म को जर्नलिस्ट के लिए भी मसला है, जो कट्टरपंथी, आप जर्नलिस्ट के लिए भी इश्यू है। सर एक मिनट, और मैं वसूख से कह सकता हूं आप जर्नलिस्ट भी बहुत हद तक जिम्मेदार हैं यहाँ के मामले को, यहाँ के मामलात को बिगाड़ने में। मैं बता रहा हूँ, कट्टरपंथी जिम्मेदार नहीं है, आतंकी जिम्मेदार नहीं है, पत्रकार जिम्मेदार है। कट्टरपंथी नहीं है, आतंकी नहीं है, पत्थरबाज नहीं है, अच्छा पत्रकार जिम्मेदार है। आपने बहुत बार मुझे नहीं बोला, एक मिनट रुकिए, आपने बहुत बार मुझे नहीं बोला, अहमद अयाज हिंदुस्तानी हो या नहीं हो। सीधा सवाल, मैंने नहीं बोला, ये एक बार नहीं बोला मैंने आप पे, कोई मैंने शक नहीं किया अहमद अयाज आप पर। अगर आप हिंदुस्तानी का शक होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते, यहाँ सारे हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं। अगर मुझे शक होता तो आप यहाँ बैठे नहीं होते। नंबर एक। नंबर दो, अहमद अयाज इसलिए आपको बुलाया जाता है ताकि एक मैसेज दिया जाए। ये जो कट्टरपंथी बांटने की कोशिश कर रहे हैं उनको गाकर सुनाइए। देखिए मैं अहमद अयाज, मैं गाता हूं रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। आप गाइए एक बार ताकि मैसेज जाए कि कोई नहीं बांट सकता हम लोगों को। प्रेम शुक्ला जी को बोलिए, आप प्रेम शुक्ला जी को बोलिए कि कुरान की आयत पढ़ के बोलो। क्या बोले? कुरान की आयत पढ़ के बोलो। कौन? तो बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? वो पढ़, वही तो कुरान की आयत पढ़ देता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई आप कोई भी कुरान की आयत अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा हिंदू जरा भी खतरे में नहीं आएगा। कोई खतरे में नहीं आता याना जी। ये जो लब पे आती है कुरान की आयत नहीं याना जी, जिंदगी मैं अभी तत्काल पढ़ देता हूँ, मेरा हिंदुत्व बिल्कुल खतरे में नहीं आएगा। लेकिन आप अपने कश्मीरी बंधु एजाज भाई से जरा यही रघुपति राघव राजा राम गवा दीजिए। आप जो कुरान की आयत कहेंगी मैं तत्काल दोहरा दूंगा। चलिए बढ़िया है, याना वो कह रहे हैं वो कुरान की आयत पढ़ेंगे, आप उनसे गवा दीजिए रघुपति राघव राजा राम। प्रेम शुक्ला चैलेंज कर रहे हैं आपको। आप पहले प्रेम शुक्ला जी ला इलाहा बोलकर दिखाएं, फिर वो भी बोलेगा। देखना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, चलिए बोल दिया उन्होंने, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल दिया उन्होंने। बस अब बोलिए, चलिए मैंने बोल दिया एक ही ईश्वर है हमारे यहाँ एकेश्वरवाद है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए बस हमारे यहाँ एकेश्वरवाद भी है, अनेकेश्वरवाद भी है। अब आप जरा उसे गवा दीजिए। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मैं खुद बोलती हूं। अरे आप उनसे भाई, मैं तो आपसे कहीं नहीं, तो हनुमान चालीसा पढ़ती हैं। अहमद अयाज याना के साथ में इत्फाक, देखो अमन, अमन याना के साथ में इत्फाक करती हूँ, उसमें कोई मुझे परेशानी नहीं है। मैंने बताया ना कि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी इस चीज से है कि जिस तरीके से इसको लाया जा रहा है, जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, बाकी इसमें किसको परेशानी नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया कि एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी का मामला है। एक बार गाइए ना रघुपति राघव राजा राम, एक बार गाइए ना भजन, बहुत ही प्यारा भजन है, गाइए ना एक बार। रघुपति, हाँ क्या बोला? रघुपति राजा, रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम। तो पावन सीताराम, इसमें कोई परेशानी नहीं। बोलिए पतित पावन, थोड़ी कोई मुसलमान हिंदू बनेगा और हिंदू मुसलमान बनेगा, वही तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू बनता है या कोई मुसलमान बनता है, ऐसा कोई इरफान हाफिज लोन एक बार रघुपति राघव राजा राम, यही है कि जिस आपको भी सन्मति दे दे माहौल भगवान। बनाया गया, लोन साहब एक बार आप भी रघुपति राघव राजा राम देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि हमको रास्ते सही रास्ते पे, आपको भी सन्मति दे दे भगवान। लोन साहब इसमें कोई परेशानी। प्रेम शुक्ला ने तो अब प्रेम शुक्ला ने सुना क्या सेकुलरिज्म की मिसाल पेश करी है, ला इलाहा इल्लल्लाह बोला उन्होंने। हम चाहेंगे दोनों हाथों से बजाइए आज। अरे मैंने पहले भी कहा ना, आप कलयुग के एंकर बन चुके हो। आप भारत के हमारे एंकर करता हूं इसलिए। ये कलयुग के एंकर है। क्या कर रहे, कैसा प्रश्न पूछ रहे? ये जो अहमद साहब ने कहा आपको, आप कहते हैं क्या भारतीय, फिर बोले भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या करते आप? बोलिए ना रघुपति राघव राजा राम। कोई से ठेस क्यों? आपके कहने पे मैं क्यों बोलूं? आप होते तो कौन? सेकुलरिज्म वन साइडेड क्यों एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग? सेकुलरिज्म वन साइडेड क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? एक ही हाथ से थोड़ी ना ताली बजती रहेगी। मंदिरों में इफ्तारी भी होगी, ये तो अब देखिए आप, मंदिरों में इफ्तारी भी होगी, रोजे भी खोले जाएंगे, मस्जिदों में लंगर होगा क्या? ये क्या बात होती है? आप कहेंगे, आप कहिए।
मुझे समझ नहीं आता है बोलिए ना, टोपी क्यों नहीं लगाई उसने गुजरात में जब किसी मौलाना ने नहीं पहनाई टोपी में? ये कौन सा लब हिंदू पे मुस्लिम आती है लिखा दुआ था? तमन्ना बन के मेरी नहीं, ये अमन ललित अमन बोलेंगे। अमन प्राइम मिनिस्टर को बताइए ना, एक मैसेज आएगी। ललित को अमन बोलते हैं, एक बार ललित अमन प्राइम मिनिस्टर को बताइए, एक मैसेज आएगी। ललित अंबरदार, आ रहा हूँ, एक मिनट आ रहा हूँ। ललित अमन अंबरदार, जी, ललित अमन भाई जी, आप बोलिए। ललित आज ललित, मैंने पहले ब्रेक से पहले बताया था कि राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी के अगेंस्ट मेरी बहुत शिकायतें हैं। राष्ट्रपिता है, मेरा अधिकार है उनसे शिकायत करने का, लेकिन आज मैं उनका बहुत आभारी हूं। आज महात्मा गांधी की वजह से कश्मीर के अंदर जो पूरे 32 साल से हर फोरम पे, हर नेटवर्क पे, हर चैनल पे बोलते थे ये लोग, हमने गांधी के भारत के साथ विलय किया था, हम गांधी के फॉलोअर्स हैं।